स्टूडेंट्स, दिस इज़ सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी सिलेबस के साइंस का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स पढ़ेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में मैग्नेट्स को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं और आप स्टूडेंट्स, आप बच्चे इतना यूज़ करते हो मैग्नेट्स का इतने फ़न तरीके से, शायद आप भी नहीं जानते। याद करो, जब आपको स्टिकर्स मिलता है छोटा भीम का, पोकेमोन का, डोरेमोन का, या फिर मोटू पतलू का, या फिर कोई स्माइली स्टिकर, तो आप क्या करते हो? उसको चिपका देते हो। अगर वो स्टिकर मैग्नेटिक स्टिकर हो तो आपको कितना मज़ा आता है। आप उसको फ्रिज के डोर में, अलमीरा के डोर में चिपकाते हो। तो जिस मैग्नेट्स के साथ आप इतना फन करते हो, चलो उसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, पोल्स ऑफ मैग्नेट, फाइंडिंग डायरेक्शंस, मेकिंग योर मैग्नेट, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स से। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स, इसमें आप पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक शेफर्ड जिसका नाम मैग्नस है, उसने कैसे मैग्नेट डिस्कवर किया और मैग्नस के नाम के हिसाब से वो पत्थर का नाम मैग्नेट रखा गया। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। देयर वॉज ए शेफर्ड इन मैग्नेशिया टाउन ऑफ ग्रीस। ग्रीस के मैग्नेशिया टाउन में एक शेफर्ड रहता था। He used to take his head of sheep and goat to the nearby mountain with a stick with him to control his head. अपनी हेड को वो माउंटेन के पास ग्रेजिंग करवाने लेके जाता था, साथ में एक स्टिक भी लेके जाता था। The stick had a small piece of iron attached to one end. स्टिक के एक एंड में आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा था। One day he felt that his stick was getting attracted by a rock. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो स्टिक है एक पत्थर से अट्रैक्टेड हो रहा है। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। तभी उसको पता चला कि दैट रॉक वॉज ए मैग्नेट, दैट वॉज ए नेचुरल मैग्नेट एंड सो अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द स्टिक। इसीलिए स्टिक की जो आयरन टिप थी उसे पत्थर ने अट्रैक्ट कर लिया। सच रॉक्स आर कॉल्ड मैग्नेटाइट। द नेम ऑफ द रॉक वॉज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड। शेफर्ड का नाम क्या था? मैग्नेस। उसी के नाम के हिसाब से वो पत्थर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। सम पीपल से दैट द नेम वाज गिवन सो बिकॉज ऑफ द प्लेस मैग्नेशिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैग्नेटाइट मैग्नेशिया टाउन में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए रॉक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। ये देखिए पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है मैग्नेटाइट कैसे दिखता है। दिस इज द नेचुरल रॉक। यू कैन सी हियर क्लियरली। मैग्नेटाइट इज आल्सो नोन एज द नेचुरल आयरन ओर। दिस सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड द मैग्नेट। सो मैग्नेट्स हम किसको बोलेंगे? सब्सटेंसेस अट्रैक्टिंग आयरन। नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स किसको बोला जाता है आपने देख लिया। सब्सटेंसेस अट्रैक्टिंग आयरन्स आर कॉल्ड मैग्नेट्स। बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। One natural magnet, number 2 artificial magnet. So what is natural magnet and what is artificial magnet? Rocks having property of attracting iron are called natural magnets. पत्थर जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उनको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट्स। बट what is artificial magnet? Man-made magnets are the artificial magnets. Man-made magnets from iron are called artificial magnets. Next difference, second one, they look like rocks of different shapes. ये नेचुरल रॉक्स होते हैं तो रॉक जैसा ही दिखेंगे and they have no particular shape. But in case of artificial magnet, they are man-made, so they have different kind of shapes like bar magnet. See, this one is bar magnet, this is horseshoe magnet, this is ball magnet, this is cylindrical magnet. They are of different shapes. So this is all about the types of magnets. अभी तो हमने देख लिया मैग्नेट्स कितने टाइप के होते हैं। अभी चलिए देखते हैं कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मटेरियल्स मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको बोला जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। So materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. Examples of magnetic material are iron nails, cobalt batteries and nickel coins. कहने का मतलब यहाँ पे ये है
कि आयरन, कोबाल्ट, निकल की बनी हुई कोई भी चीज़ मैग्नेटिक मटेरियल होता है। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? वुड, प्लास्टिक, लेदर एक्सेट्रा। वुड की बनी हुई टॉय, प्लास्टिक की बनी हुई बास्केट, लेदर की बनी हुई पर्स, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर मैग्नेटिज्म टेस्ट। टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप। एक प्लास्टिक और पेपर का कप लीजिए, फिक्स इट ऑन द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए क्लैम्प। इसको स्टैंड के साथ फिक्स कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ ए क्लैम्प। प्लेस द मैग्नेट इनसाइड द कप। कप के अंदर एक मैग्नेट रख दीजिए। कवर इट विथ ए पेपर। कप को पेपर से कवर कर लीजिए। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड अप ऑफ आयरन। यहाँ पे एक आयरन की क्लिप को थ्रेड से बांध दीजिए। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद द बेस ऑफ द स्टैंड। थ्रेड की दूसरी एंड को बेस के साथ फिक्स कर दीजिए। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। क्लिप को ग्लास के बेस की तरफ ले जाइए। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। वाई? बिकॉज इनसाइड द ग्लास देयर इज ए मैग्नेट एंड ये मैग्नेट पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन। This is the activity for magnetism test. Next, soil और sand contain particles of iron. क्या soil और sand के अंदर भी आयरन के पार्टिकल्स होते हैं? तो चलिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं और टेस्ट करते हैं। रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉयल। मैग्नेट को सॉयल और सैंड के साथ अच्छे से रब कर दीजिए। सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉयल आर स्टिकिंग टू द मैग्नेट। सैंड और सॉयल की कुछ पार्टिकल्स मैग्नेट्स में चिपके हुए होंगे। शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉयल। मैग्नेट्स को अच्छे से शेक कर दीजिए ताकि सैंड एंड सॉयल की पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाएं। स्टिल सम पार्टिकल्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या अभी भी मैग्नेट में कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं? हाँ, अभी तक कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स मैग्नेट में चिपके हुए हैं। एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सॉयल एंड सैंड आर कॉल्ड आयरन फाइलिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फन विथ मैग्नेट्स का पार्ट 1। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।